और मैं शुरुआत अनिल सिन्हा साहब से करना चाहूं, उसके पहले वो जरूर हम एक एक्स देखें जो राहुल गांधी का एक्स आया हुआ है, जिसकी बड़ी चर्चा है। ये एक्स देखिएगा आप भी दर्शकों, उन्होंने राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उनका कहना है जो अमेरिकी हमले का जो मसला है, 3 भारतीय नागरिकों की जो हत्या हुई है, उसके बाद से जो नई सरकार की ओर से कोई प्रतिकार हुआ था, बहुत बाद में विदेश मंत्री बोले हैं, नरेंद्र मोदी से आज भी अपेक्षा बार बार की जा रही। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद ना अफसोस ना माफी, उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। उनके शब्द पढ़िए, यानी अमेरिका के, कि अमेरिका सेना के आदेश तुरंत माने, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम चुप, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं। ये लाइन जो है सबसे ज्यादा चुभने वाली मैं समझता हूं होना चाहिए। एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और एक आदेश मान लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं वो उन्हीं के वश में है। तो ये है अनिल सर, ये मुझे लगता है इतनी तीखी, इतनी तल्ख ऐसी टिप्पणी हमने नहीं देखी। और मैं वहीं से जो है वो जो कि क्या जैसे को तैसा, क्या कहिएगा इसको, कैसे ये आज्ञाकारी नौकर, जैसा मैंने कहा, ये राहुल गांधी के जो शब्द हैं, तो किस तरीके से इसको लिया जाए, देखा जाए, ये यही भाषा शायद अब जरूरी है अनिल सर। नहीं, भाषा का सवाल नहीं है, सवाल है कि क्या उन्होंने जो कहा है वो क्या क्या कहा है, सच्चाई उसमें कितनी है। सच्चाई है क्या कि देखिए, वो जो चीज जो नाविक मारे गए, 3 नाविक, वो भारतीय जहाजों पर हमला करके किया। तीसरा जहाज था ये, और जिस पर हमला हुआ, 2 में मारे नहीं, ये तीसरा भारतीय जहाज। और ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाला था, वो ये से निकला था। और उसमें उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये इसका एक्सक्यूज दिया कि हम जो है मतलब एक्सक्यूज क्या, उसमें उसको क्लीन चिट देने की कोशिश की कि शायद अमेरिका ये ना जानता हो कि भारतीय जहाज है, क्योंकि वो फ्लैग नहीं था। लेकिन जो डिटेल्स आया है, देखिए, जो जो मेरीटाइम सर्विसेज जिसको आप कहते हैं, जो वेसल्स जाते हैं सी रूट पर, जो भी ट्रेवल होता है, वो सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड है। जैसे एयर है वैसे ही सी है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है। कौन सा जहाज किस पोर्ट से और किस जगह से निकला, उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी नाम मैं भूल रहा हूँ, वो इंटरनेशनल ये है, मतलब एक तरह से यूनाइटेड नेशंस जैसा ही है, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो रेगुलेट करती है कि कितने मिनट में कौन सी जहाज कहाँ निकला और कितनी गति से जा रहा है, कहाँ उसका कहाँ का है ओरिजिन, क्या क्या कहते हैं, क्या उसका कहाँ डेस्टिनेशन है, और क्या वो बिना डेस्टिनेशन के जा रहा है या उसने अपना रूट बदल लिया। एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड, रियल टाइम डॉक्यूमेंटेशन है। उसको इसने मार गिराया। मतलब उसको मालूम था अमेरिका को कि ये जहाज इंडियन ओरिजिन का है। और अच्छा, उसमें वो बाकी जहाज में क्या है कि जैसे ओनरशिप है बाहर की, माल आपने ले लिया इंडिया का है, या इंडियन ओनरशिप है माल। यहाँ सवाल ये नहीं था, यहाँ सब चीज ओनरशिप, क्रू, डेस्टिनेशन, ओरिजिन, सब इंडियन। मतलब ये रियल सेंस में इंडियन शिप था। और ये अमेरिका के नहीं पता होने की वजह भी नहीं थी, लेकिन ये लिपापोती इन्होंने की। 2 बार बुलाया उनको, उनके एम्बेसी को, चार्ज डी अफेयर्स को बुलाया, लेकिन कुछ किया नहीं। उनको प्रोटेस्ट, मतलब क्या बात किया मालूम नहीं, लेकिन कहा कि भाई ये आपत्ति दर्ज कराई। अभी आप देखिए उसका जो जवाब आया बाद में, जयशंकर ने बात की। जयशंकर ने जो बात की, तो रूबियो का जो स्टेटमेंट आया, मतलब व्हाइट हाउस का जो स्टेटमेंट आया डिफेंस मिनिस्टर वहां का, उसने साफ साफ बोल दिया कि नथिंग डूइंग, कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और वहां से अगर कोई गुजरेगा जाएगा बिना अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस के ऑर्डर के,
तो उसको भुगतना होगा, कोई अपोलॉजी नहीं। उसने और बल्कि थ्रेटन कर दिया कि अगर आगे भी अगर ऐसा किया आपने, क्योंकि हमने सैंक्शन लगाया है ईरान के ये पे मतलब उससे पोर्ट मतलब उधर जाने आने का। अरे तो तुम कौन होता है भाई? अच्छा, आप जबकि वही अमेरिका डिमांड कर रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और वही अटैक कर रहा है कमर्शियल वेसल पे। मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कब्जा, तुम साला कैसे निकल गए? सॉरी, तुम कैसे निकल गए? तो ये जो है ये, और उसका थ्रेटर भी कर रहा है। अपोलॉजी तो छोड़ दीजिए, इसको राहुल गांधी ने जो उठाया है और एकदम सही उठाए, क्योंकि जो मतलब सही कहा कि कॉम्प्रोमाइज है। आप वो कौन ऑर्डर देने वाला होता है भाई कि हमारा जहाज कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? और वो भी कोई तरह का मिलिट्री डिफेंस स्ट्रेटजी, इस सब कोई मतलब इस रिलेशनशिप नहीं है। प्योरली कमर्शियल जो है सर्विस था, उस पर उसने अटैक किया। और जो एविडेंस है उससे यही है कि जानबूझ के अटैक किया। और जब इसने कहा ये क्या कहते हैं, इंडिया ने लॉन्च किया प्रोटेस्ट, तो उसने अपोलॉजी के बदले बोल दिया कि हम करेंगे, मतलब कि अगर हाँ इंडिया का जहाज है इसका मतलब कोई रियायत देंगे वो नहीं, हम करेंगे आपको मतलब मारेंगे। वो वही स्टेटमेंट आया, तो उस पर राहुल गांधी ने ये कमेंट किया है, ही लेकिन जस्टिफाइड। आपको लगता है ये जो आज्ञाकारी नौकर, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ऐसा लगता है कि नहीं? ठीक है, काहे का बिल्कुल। ज्यादा, काहे का ज्यादा, नहीं, मैं पूछ रहा काहे का हूँ, ज्यादा हो गया? आपकी राय, आपकी राय, आपकी राय। नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी ने वही कहा है जो सच्चाई है, कि कॉम्प्रोमाइज हैं आप, आपकी सॉवरेंटी चली गई है, और आप एक नेशन के मतलब नेशनल सोवरेन मतलब नेशन के सॉवरेंटी की रक्षा करना। सम्मान वगैरह छोड़ दीजिए, सॉवरेंटी का सवाल है। सम्मान तो आगे का मामला है कि पहले सॉवरेंटी एक्नॉलेज करेंगे तब ना आप सम्मान दीजिएगा। सम्मान वगैरह तो गया चूल्हे में। ये जो है सॉवरेंटी चली गई, कि आप पूछिए अमेरिका से कि आप, एक तो पहले हो चुका कि तेल खरीदेंगे, वो कहेगा कि वेनेजुएला से, तो आप तेल वेनेजुएला से खरीदेंगे। वो कहेगा अगर रशिया से तेल नहीं खरीदना तो नहीं खरीदेंगे। आपने करके दिखाया है, ईरान से तेल नहीं लेना है, नहीं खरीदना। मतलब कि जो चीज करा दो, इतने पर नहीं रुकना है। जो 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 काम, मतलब जैसे ईरान से तेल खरीद, तेल का ही मामला नहीं है, बाकी भी जो रिलेशनशिप है वो भी रीओरिएंट किया। आप जा रहे हैं 48 घंटे पहले, मतलब कुछ 48 है जितना भी कहिए, नेतन्याहू से मिलने के लिए, और उसका तो ईरान पर हमला करता है वो। और उसको आप क्या बोलकर आते हैं? आप बोलकर आते हैं कि बियॉन्ड मतलब लिमिट हम आपके साथ, मतलब कहने का, मैं अभी एग्जैक्ट वर्ड नहीं कर रहा हूं, कहा वो कि जहां तक दिखाई नहीं देता वहां तक हम आपकी अनंत दूरी तक आपके साथ है। और वो बार बार उसको कोट कर रहा है। बताइए, इंडिया जो गाजा में नरसंहार करने वाले देश है, जो विलेन कंट्री है अभी पूरे वर्ल्ड में, उसके साथ जाके खड़ा हो गए 2 दिन पहले। अच्छा, अगर आप मान लिया कहते हैं कि आपको पता नहीं था, तो आप कौन सा देश चला रहे हैं भाई? आपको अगर कुछ पता ही नहीं है कि कोई दुनिया में युद्ध होने वाला है, और क्या कहते हैं इजराइल ईरान पे कुछ थोड़ा भी अंदाजा नहीं है, तो बंद करो जितना एजेंसी है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी बाहर, जो डिफेंस मिलिट्री इंटेलिजेंस है, सब बंद करो, क्योंकि तुमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद क्या किया? 100 ईरानियन को मार दिया, से ये को मतलब नेवी वाले को। वो आपके यहाँ आया हुआ था, और आपके वाटर में, मतलब इंडियन ओशियन में मारा, आपके वाटर में एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आपके ठीक सामने मारा। उसको श्रीलंका ने हिम्मत के साथ रेस्क्यू किया और कंडेम किया। आपने उसके कुछ नहीं किया। उसके बाद आया क्या कहते हैं खुमे, आपने खमनेई वाला देख ही लिए हैं कि ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट उस तरह से उसके खिलाफ नहीं दिया इन्होंने उसकी मौत के बाद। उसके बाद आप आ रहे हैं यूएई जाते हैं। यूएई आप जान लीजिए, अभी ईरान मतलब ईरान
और अमेरिका युद्ध, इजराइल जो युद्ध होने वाला है, क्योंकि अमेरिका अगर डील कर भी लिया तो इजराइल मान नहीं रहा है। तो नहीं अब मान जो गल्फ कंट्री, अब जो मिडल ईस्ट में जो झगड़े होंगे उसमें यूएई उसके सामने रहेगा, ईरान के। और ये शख्स वहां जा रहा है, इसका मतलब नेतन्याहू या अमेरिकन, मतलब अमेरिकन जहां जहां इसको जैसे प्रोग्राम बनाने बोलते हैं उसी तरह का प्रोग्राम बनाते हैं। और उसका नॉर्वे भी क्या है, नॉर्वे यूक्रेन मामले में रशिया के खिलाफ है। ये ईरान युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन यूक्रेन के मामले में वो रशिया के खिलाफ है। ढूंढ करके गए नॉर्वे से मिलने के लिए और फिनलैंड से, मतलब कि पूरा एक अमेरिकन जो ये है क्या कहते हैं लॉबी है, या अमेरिका के जो पक्षधर देश हैं या जो उनकी फॉरेन पॉलिसी, उसी पे आप वैसे ही चुन चुन के कर रहे हैं। तो आप वो एकदम सही, उन्होंने दोनों वर्ड सही इस्तेमाल किया, कॉम्प्रोमाइज पीएम, और दूसरा आप कॉम्प्रोमाइज है, और दूसरा कि जो ऑर्डर आप ले रहे हैं, कहने का मतलब उनका कि ऑर्डर आप ले रहे हैं ये से क्या कहते हैं अमेरिका से, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये उन्होंने जाहिर किया है इस स्टेटमेंट में। उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप कहिए कि कोई उसमें तथ्यात्मक गलती या लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं। अब कौन सा लैंग्वेज, वो तो आप सोवरेंटी को सरेंडर कर रहे हैं, तो आप उसको, आपको नौकर नहीं कहेगा तो क्या कहेगा। एकदम कोई लैंग्वेज वगैरह का कुछ नहीं, लैंग्वेज बल्कि साफ सुथरा लैंग्वेज है। कोई उन्होंने लैंग्वेज में कोई ऐसा नहीं कहा है जो आपको लगे कि खराब है। you